first create a common dot io.jar file upload.jar. is it clear or not? ऐसे दो फाइल, तो अभी हम इसे क्या करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं फाइल्स को। कॉमन डैश, या फिर आप ऐसे लिखिए फाइल अपलोडिंग इन अ सर्वलेट बाय यूजिंग फाइल upload.jar। जैसे आपको 2 जार फाइल तो लगेंगे, कौन से, कॉमन अंडरस्कोर फाइल अपलोड है, कॉमन जाए, ये 2 जार फाइल आपको क्या करना है, कंपलसरी लगेंगे ही लगेंगे। यस और नॉट? तो यहाँ पे अभी आप देखिए, मैं आपको जस्ट बताता हूँ, राइट, जस्ट वेट। यहाँ पे 2 फाइल पहले हम अपलोड करते हैं, कॉमन, ये वाली कौन सी सबसे पहले कौन सी लगी, कॉमन फाइल अपलोड जार, और दूसरी कौन सी है, कॉमन अपलोड डॉट जार डाउनलोड। ये दोनों भी लगेंगे, है ना, एक हो गई। दूसरी कौन सी फाइल चाहिए अभी हमें, कॉमन्स आयो। commons dot io dot c, commons dash io dash, क्या है फाइल का नाम, 2.2 डॉट डैश 2.2 डॉट जार। ठीक है, देखते हैं। जस्ट वेट। ये एक फाइल है, ये फाइल आपको क्या करनी है, एक्सट्रैक्ट। यहाँ पे आप आइए, कॉमन्स फाइल, ये देखिए ये फाइल है, ये फाइल आपको लगी कौन सी, कॉमन डैश। इसे आप क्या करेंगे, कॉपी, इसे आपको क्या करना है, कॉपी, राइट क्लिक हियर एंड पेस्ट, कॉमन फाइल अपलोड 1.4 डॉट जार। ठीक है, और दूसरा फाइल हमें कौन सा चाहिए, ये हो गया। उसके बाद में सेकंड कौन सा चाहिए, कॉमन आईओ, आप इसे एक्सट्रैक्ट कीजिए। इसे आप क्या करेंगे, कॉपी, और यहाँ पे लिब के अंदर क्या करना है, पेस्ट। क्लियर ना, यस और नॉट? जस्ट वेट। यहाँ पे अगर आप आते हैं, वी डाउनलोड द 2 फाइल्स, कॉमन आईओ डॉट जार एंड फाइल अपलोड डॉट जार। ये दोनों फाइल हमने क्या किए, यस, क्या किए, डाउनलोड किए। उसके बाद में फिर थर्ड, राइट द फाइल अपलोडिंग को, राइट द फाइल अपलोडिंग को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है,
right, access the right root folder path using a servlet, yes or no? जहां पे भी आपका फोल्डर क्या हो रहा है, रूट फोल्डर, मतलब जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो प्रोजेक्ट बनाते समय हमारा जो भी फाइल अपलोड, जो फाइल हम अपलोड करते हैं उसका फोल्डर किसके अंदर होता है, प्रोजेक्ट के अंदर ही होता है। उसका फोल्डर किसके अंदर रहेगा, प्रोजेक्ट के अंदर ही उसका क्या रहेगा, फोल्डर रहेगा। इज इट क्लियर और नॉट? जैसे सो कैसे होता है इन द केस ऑफ सर्वलेट, इन द केस ऑफ सर्वलेट or a Java. In the case of Solid or a Java, we have the okay request dot get real path नाम की method, get real path slash this method can request dot get real path, this method can okay return the, this method can return the right servlet root folder path, this method can return the servlet root folder path। ये मेथड क्या करती है, कौन सा पाथ देगी, सर्वलेट का राइट रूट फोल्डर पाथ ऑफ योर प्रोजेक्ट, ऑफ योर यस व्हाट इज दिस, कैसे होगा, प्रोजेक्ट। जैसे अगर आप यहाँ पे आते हैं तो हमें लॉजिक कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है ना, यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आप यहाँ पे ऐसे स्ट्रिंग ऑफ है ना, पाथ कहाँ फाइल स्टोर करने उसका पाथ, रिक्वेस्ट डॉट गेट रियल पाथ, गेट रियल पाथ क्या लिखेंगे आप, यस देखिए इतना ही प्रिंट करता हूं मैं, आउट डॉट प्रिंट पाथ फिनिश, समझ में आया? अभी देखिए अभी हम इसे क्या करते हैं, फाइल सेव, फिर अभी अब यहाँ पे आइए, राइट क्लिक रन एज, रन ऑन सर्वर, स्टार्ट। यस अभी आप यहाँ पे आप इसे आइए, इसे कॉपी करेंगे, यहाँ से इसे क्या करेंगे आप पेस्ट, यहाँ पे आप आइए, सी यूजर्स क्या है, टेक हब, डॉक्यूमेंट, न्यू वर्कस्पेस, मेटा डेटा, ये हमारा रूट फोल्डर पाथ, देखिए प्रोजेक्ट का फोल्डर आ गया है ना, यस और नॉट? कौन सा, यहाँ से आपको क्या मिला, देखिए आपको ये इस प्रोजेक्ट का पाथ मिला है, कौन सा पाथ मिला, यहाँ पे हम फाइल रखनी है ना, तो यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको ये वाला पाथ मिला है, कौन सा, इस प्रोजेक्ट का, यस और नॉट? ये है। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, सेकेंड, यस और नॉट? सेकेंड में अगर आप यहाँ पे आते हैं, देखिए ये उन्होंने कोड दिया है, इसमें यही इज मल्टी पार्ट, यहाँ पे क्लियर, देखिए सेकेंड ये है चेक रिक्वेस्ट इज अ मल्टी पार्ट, और क्या है, मतलब जब हम फाइल अपलोड कर रहे हैं तो फाइल अपलोड करते समय आपको पता है, फाइल अपलोड करते समय अगर आप यहाँ पे, अगर आप फाइल अपलोड करते समय यहाँ पे अगर आप आते हैं तो अपलोड डॉट एचटीएमएल में आइए, आपको यहाँ पे क्या, कौन सी रिक्वेस्ट है आपकी है, मल्टी पार्ट, ये आप पहले चेक कीजिए, यस और नॉट? सो कैसे होगा, अगर आप उसके लिए करना है तो आप यहाँ पे लिखिए बूलियन ऑफ बी इक्वल सर्वलेट फाइल अपलोड, सर्वलेट फाइल अपलोड डॉट इज मल्टी पार्ट, एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट दिख रहा है, यहाँ पे आप क्या पास करेंगे, रिक्वेस्ट, इफ बी, इफ क्या है, इफ बी, तो यहाँ पे हम लिखते हैं आउट डॉट प्रिंटलन फाइल अपलोडिंग, फाइल अपलोडिंग पॉसिबल, फाइल अपलोडिंग, अपलोडिंग क्या है ये, पॉसिबल होगी, एल्स नहीं तो आउट डॉट प्रिंटलन फाइल अपलोडिंग इज नॉट पॉसिबल, फाइल अपलोडिंग इज नॉट ए पॉसिबल, फाइल को आप क्या करेंगे, सेव ऑल, फिर आप यहाँ पे आइए, राइट क्लिक, यहाँ से अगर आप आते हैं अपलोड डॉट एचटीएमएल, राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट, रिस्टार्ट, फिनिश, रिस्टार्ट, just wait,
यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे आने के बाद हम इसे यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। देखिए आप यहाँ पे इसे फोटो को क्या करेंगे, सेलेक्ट अपलोड। फाइल अपलोडिंग क्या है, पॉसिबल, क्योंकि हमने ये लिखा है। अभी आप यहाँ पे कोड में आइए, इस रिक्वेस्ट को हटाइए, कहाँ से, मल्टी पार्ट को हटाइए या मेथड गेट कर दीजिए, फाइल सेव एज। यहाँ पे आप आइए, राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट, फिनिश। यहाँ पे आपको आना है, इसे आपको कॉपी करना है। आप यहाँ पे आइए, पेस्ट कीजिए, रन कीजिए, चूज, यहाँ पे आप आएंगे, अपलोड। ओ कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, मेथड पोस्ट है ना, बट यहाँ से आप देखिए, इसका मतलब ये है ना कि ये जो रिक्वेस्ट टाइप है आपको सर्च करना है। मेथड क्या करते हैं हम यहाँ पे, यस बताइए, गेट। अगर फाइल में कोई प्रॉब्लम है, फाइल अगर नहीं आती है तो वो इशू दे सकता है। यहाँ पे आप आइए, यहाँ से आप ऐसे, फाइल अपलोडिंग इज नॉट, क्यों, आपने फाइल सबमिट चूज ही की है क्या, यहाँ से आप फाइल को चूज करेंगे। फाइल अपलोडिंग इज नॉट पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि आपने मेथड को क्या लिखा है यहाँ पे, गेट। मेथड कंपल्सरी क्या होनी चाहिए, पोस्ट। समझ में आ गया ना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपने क्या किया, चेक किया फाइल अपलोडिंग है या पॉसिबल है या नहीं है, राइट। सो इफ यू वांट टू चेक, क्या है, इफ यू वांट टू चेक दी multi-part request, multi-part, what is this, request for file uploading, we have the following class, and it's one static method। जैसे ये मेथड है, अगर आप यहाँ पे अपलोड सब में आएंगे तो आपका ये मेथड होगा, boolean ऑप्शन, this method return a true, this method return a if file uploading क्या है, possible, otherwise what is this, return a, तो यहाँ पे हम फाइल अपलोडिंग का कोड लिखेंगे, यस और नॉट। उसके बाद में फिर आपको क्या करना पड़ता है कि माउंटिंग करना है फाइल का, तो उसके लिए आपको ये क्लास है, कौन सा, डिस्क फैक्ट्री, डिस्क फाइल आइटम फैक्ट्री, थर्ड, राइट। वी नीड टू स्पेसिफाई द लोकेशन, स्पेसिफाई द क्या है, location where we want to store our file, store our file when we upload it, when we upload it on a server. For that we have the class name as, कौन सा क्लास है, डिस्क आइटम फैक्ट्री, कुछ ऐसा है। डिस्क क्या है, डिस्क फाइल आइटम फैक्ट्री, डिस्क फाइल आइटम क्या है, फैक्ट्री। So we need to create the object of this file, we need to create the object of this class। ये इनबिल्ट क्लास है, ये क्या है आपका, इनबिल्ट क्लास। अगर आप सर्वलेट में आते हैं तो यहाँ फाइल अपलोड हो सकती है, आप यहाँ पे आके ऐसे लिखिए, डिस्क क्या है, डिस्क फाइल आइटम फैक्ट्री, फैक्ट्री इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट, क्या होगा, जस्ट वेट, डिस्क फाइल आइटम फैक्ट्री। यहाँ पे आप लिखिए यस और नॉट, फिर आप लिखिए फैक्ट्री डॉट सेट, क्या है, रिपोजिटरी, और यहाँ पे न्यू ऑफ है, क्या होगा, फाइल ऑफ पाथ। मतलब हमें इस पाथ के ऊपर फाइल स्टोर करनी है जिसके अंदर फाइल का रेफरेंस आता है। सो अगर आप यहाँ पे आके ऐसे लिखेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट आईओ स्टार, बराबर है, ऐसे होगा, यस और नॉट, ये इज इट क्लियर। उसके बाद में फिर आपको ऐसे लिखना है, एक एक कोड देखना है, सॉलिड फाइल अपलोड न्यू ऑफ है, सॉलिड फाइल अपलोड, ये कोड आपका है। आप यहाँ पे आइए, जस्ट रेफरेंस के लिए ले रहा हूँ। उसके बाद में कितना, ये थर्ड है, ये फोर्थ स्टेज है, create the object of a servlet file upload class and pass factory reference in it, है ना, reference।
राइट, जस्ट वेट बनाना है। यहाँ पे आप ऐसे बनाइए सर्वलेट फाइल अपलोड, राइट, फाइल अपलोड सर्वलेट फाइल अपलोड, और यहाँ पे आप क्या स्टोर करेंगे, राइट। ये हो गया, मतलब आपने फैक्टर दिया। अभी आपको क्या करना है, डेटा लेना है, मैक्सिमम साइज भी सेट करनी है, फिर मैक्स फाइल का नाम और फाइल की साइज क्या है। इन्होंने क्या दिया 5x1024, तो आप कितना भी दे सकते हैं, बट अभी हम यहीं पे देते हैं मैक्स फाइल साइज 5 इंटू क्या दिया 1024, है ना। तो हम यहाँ पे ऐसे देते हैं 10x1024, कितना हो गया 1024 का मतलब क्या है 1024, कितने केबी का 10 केबी, है ना। तो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा हो जाएगा, हम यहाँ पे 1000x1024 कर दें, कितने केबी, राइट। या फिर अगर आपको लगता है 1 GB करना है 1024 इंटू 102 इंटू 102, यस और नो। सो अब यहाँ पे आप ऐसे लिखिए फाइल अपलोड, फाइल क्या लिखेंगे आप, सेट मैक्स साइज मैक्स, तो यहाँ पे क्या होगा मैक्स, यहाँ पे डेट टाइप कौन सा है आपका बताइए, क्लियर ना, हो गया। उसके बाद में आपको यहाँ पे उन्होंने क्या किया बताइए, मैक्स फाइल साइज दे दिया। उसके बाद में पार्स रिक्वेस्ट, तो आपको रिक्वेस्ट क्या करनी है पार्स करनी है, ये हो गया। जैसा अभी तक हमने इतना कोड लिखा है फाइल अपलोड की, फाइल की मैक्स साइज सेट की है। पार्स रिक्वेस्ट क्या होगा, फिर मैं लिख के देता हूँ पार्स दी रिक्वेस्ट, ये मेथड क्या करती है, दिस मेथड कैन पार्स द रिक्वेस्ट कंटेंट एंड कन्वर्ट इन अ कलेक्शन, है ना, कन्वर्ट इन अ कलेक्शन, मतलब उस फॉर्म के अंदर जितना भी डेटा है ये पूरा कलेक्शन फॉर्मेट में आपके पास आ जाएगा, ऐसे आपको करना है, राइट। यहाँ पे अगर आप आते हैं ऐसे लिखिए फाइल लिस्ट, क्या लेंगे फाइल लिस्ट इक्वल टू फाइल क्या लिखेंगे अपलोड डॉट पार्स रिक्वेस्ट, और आप यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे फाइल लिस्ट जो भी है आपका, ये फाइल लिस्ट आपका एक्सेस हो जाएगा। फिर आप फाइल लिस्ट को आपको ट्रैवल करना है, यस और नॉट, यस और नॉट। यहाँ पे सिर्फ चेकड एक्सेप्शन मैनेज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए ट्राई, और यहाँ पे क्या लिखेंगे कैच एक्सेप्शन ऑफ ए ईएक्स, बराबर ना। ये आपका फाइल अपलोड, अभी यहाँ से आपको रिटर्न लगा के डेटा बाहर निकालना है, राइट। जैसे ये कोड आपने लिखा है, पूरा देख के तो कोड हो रहा है, तभी बता रहा हूँ, ये ना। उसके बाद में फिर आपको करना क्या है बताइए, यहाँ से आपको इटरेटर लगा के डेटा फेच करना है और एक एक फाइल आइटम देना है, यस और नॉट। तो आप यहाँ पे आके क्या करेंगे, यस, फिर इटरेट द कलेक्शन, है ना, इटरेट दी क्या है, इटरेट दी कलेक्शन एंड फेच द फाइल आइटम। तो आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है इटरेटर ऑफ रेफरेंस इक्वल टू फाइल लिस्ट डॉट ऑफ ए इटरेट फाइल रेफरेंस डॉट क्या लिखेंगे आप हैज, बराबर ना। और यहाँ से नेक्स्ट है, फिर आप यहाँ पे ऐसे लिखिए ऑब्जेक्ट ऑफ ओबीजे इक्वल टू क्या होगा रेफरेंस डॉट है नेक्स्ट, फिर क्या लिखेंगे फाइल आइटम इक्वल टू ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, यस फाइल आइटम ऑफ ए व्हाट इज दिस ओबीजे। फिर आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है इटरेटर ऑफ इटरेटर इक्वल टू फाइल लिस्ट डॉट क्या होगा इटरेटर फाइल, कैसे करेंगे आप इटरेटर डॉट हैज नेक्स्ट, बराबर है। फिर आप लिखिए फाइल आइटम, है ना, फाइल आइटम इक्वल टू ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप बताइए, जगह पे कास्ट करते हैं ना,
यस और नॉट, इटरेटर डॉट है, इटरेटर डॉट है, क्या रहेगा नेक्स्ट। इससे आपको फाइल अपलोड हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है फाइल आइटम डॉट हैच इस फॉर्म, अगर है, अगर फाइल आइटम के पास फाइल फील्ड है, राइट और नॉट, तो छोड़ना है। फिर फाइल का नाम भी लेना है हमें, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है नॉट, मतलब जब नहीं रहेगा तो। फिर आप ये कोड उठाइए, फाइल नेम यहाँ पे आपको लिखना है ऐसे, स्ट्रिंग ऑफ फाइल का नाम, फील्ड का नाम, स्ट्रिंग ऑफ क्या लेंगे फील्ड नेम इक्वल टू फाइल आइटम डॉट गेट फील्ड नेम, पूरे राइट, स्ट्रिंग ऑफ फाइल नेम इक्वल टू फाइल आइटम डॉट गेट फाइल नेम। फाइल नेम मिला है, फाइल का कंटेंट भी चाहिए, फाइल की मेमोरी भी चाहिए, फाइल की साइज भी चाहिए। कंटेंट के लिए क्या है गेट कंटेंट टाइप, स्ट्रिंग ऑफ फाइल क्या लिखेंगे आप, कंटेंट इक्वल फाइल आइटम डॉट गेट कंटेंट लॉन्ग ऑफ साइज इक्वल टू गेट। इतना पहले हम प्रिंट करके देखते हैं, आउट डॉट प्रिंट इतना होता है क्या, h1 क्या लिखेंगे, फील्ड नेम इज एंड ऑफ nbsp एंड ऑफ nbsp एंड ऑफ nbsp प्लस क्या लिखेंगे आप, फील्ड नेम प्लस स्लैश ऑफ h1 करना है, आउट डॉट प्रिंट h1 क्या होगा, फाइल नेम इज एंड ऑफ nbsp एंड ऑफ nbsp प्लस फाइल नेम प्लस ऑफ h1 आउट डॉट प्रिंट h1 व्हाट इज दिस, फाइल क्या लिखेंगे कॉन्टैक्ट इज एंड ऑफ nbsp प्लस फाइल कॉन्टैक्ट प्लस और लास्ट आउट डॉट प्रिंट h1 फाइल क्या होगा साइज इज एंड ऑफ nbsp प्लस h1। फिर देखते हैं फाइल को क्या करना है, फाइल यस सेव बराबर है। चलिए इतना होता है कि पहले देखते हैं, बाद में फिर देखेंगे आगे फाइल स्टोर कैसे करना है। जस्ट वेट, फाइल नेम क्या है, फील्ड का नाम क्या है फोटो। अगर आप यहाँ पे आते हैं देखिए फील्ड का नाम क्या दिया है हमने, यहाँ पे इनपुट टाइप क्या दिया फोटो, फाइल नेम क्या है, फाइल का नाम भी फोटो दिया है, फाइल कंटेंट देखते हैं बैनर डॉट जेपीजी आना चाहिए, शायद कुछ गलत हुआ है, फील्ड नेम हुआ है दोनों जगह पे, क्या हुआ है दोनों जगह फील्ड नेम है। फिर फाइल डॉट गेट क्या होगा नेम, फाइल का क्या मिलेगा हमें यहाँ पे नेम मिलेगा बराबर। फिर आप फाइल को क्या करेंगे सेव, एक्चुअली ये एक्सटर्नल पैकेज है, आपको इतना कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे आप आइए बैनर लोड कीजिए राइट, और साइज कितनी है देखिए 1 2 3, हाँ हाँ ठीक है, हाँ कहाँ पे, हाँ, इसीलिए वो दिख रहा है, ठीक है ना, क्लियर ना, ऐसे होगा। फिर अभी ये फाइल हमें क्या करना है स्टोर करनी है, तो स्टोर करने के लिए फाइल हैंडलिंग का क्लास होगा। फिर देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, राइट किया है डेटा, राइट क्या किया फाइल,
यस और नॉट। तो अभी आपको करना क्या है, ये जो पाथ आपको जो मिल रहा है, कहाँ प्रिंट किया है ना पाथ हमने, ये जो पाथ है आप इस पाथ को कॉपी कीजिए, यहाँ पे आप आइए, ये रूट फोल्डर है हमारा। यहाँ पे देखिए, दिख रहा है, यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं, न्यू फोल्डर, क्या लिखेंगे, img, और इसके अंदर हमें फोल्डर बनाना है, इसके अंदर फाइल रखनी है, कहाँ पे, यस img के अंदर क्या करनी है, फाइल को क्या करना है, स्टोर करना है। फिर अगर आपको img के अंदर फाइल को स्टोर करना है तो फिर आप लिखिए फाइल ऑफ स्टोर फाइल इक्वल टू न्यू ऑफ ए फाइल ऑफ ए, आपके पाथ का नाम क्या है बताइए, पाथ ही है, फिर पाथ प्लस फाइल अपलोडिंग स्लैश तो है, पाथ प्लस क्या होगा, img स्लैश प्लस क्या होगा बताइए, प्लस फाइल का नाम, फाइल नेम, यहाँ पे जाके फाइल स्टोर हो जाएगी। मतलब कैसे है आप देखिए, पाथ में क्या है आपका, ये पाथ है, अगर आप यहाँ पे आए थे, दिस इज योर पाथ, ये आपका क्या है, पाथ है। तो अगर आपको ऐसा स्लैश देना तो डबल स्लैश पाथ दे रहे हो, तो देखिए आपका ऐसे पाथ बनेगा। इसके साथ ये जो पाथ जो आपका बन रहा है, इस पाथ के साथ हमने क्या लिखा है, स्लैश img, तो इस पाथ के साथ आपको पता है, पाथ के साथ हमने लिखा है img, है ना, कॉन्केट किया ना, स्लैश क्या लिखा है, फाइल का नाम, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, उस फोल्डर के अंदर क्या होगी, आपकी फाइल जाके स्टोर हो जाएगी, ऐसे करना है, बराबर है, यस और नॉट। यहाँ देखिए किया है उन लोगों ने ऐसे, राइट। यहाँ पे अभी आपको ऐसे लिखना है, फाइल आइटम कौन सा आपका, फाइल आइटम क्या है आपका, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, फाइल आइटम, फाइल आइटम डॉट क्या लिखेंगे आप, क्या है, राइट, और इसे क्या करेंगे, स्टोर फाइल, स्टोर फाइल डॉट क्या लिखेंगे आप, ठीक है। देखिए फाइल वहां पे जाके क्या हो जाएगी, अपलोड, फिर आप यहाँ पे आइए, और डॉट प्रिंटलन फाइल कैसे लिखेंगे आप, अपलोडिंग कैसे लिखेंगे बताइए, सक्सेस, ये फाइल आपकी क्या हो गई है, यस अपलोड हो गई है। फिर फाइल को क्या करेंगे आप, सेव ऑल, राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक हियर, रन एज, रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट, रिस्टार्ट एंड रिस्टार्ट। फाइल क्या हो गया अपलोड, फिर इसी कोड को हमें किधर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके अंदर इंटीग्रेट करना है। फिर अगर आप यस, यहाँ पे आप आइए, अपलोड डॉट क्या लिखेंगे, HTML, फिर इसे सबमिट कीजिए, बैनर को सबमिट करते हैं, फाइल अपलोडिंग क्या आया है, सक्सेस। अभी आप क्या करो, ये जो पाथ है मैंने जानबूझ के रखा है, इस पाथ को आप कॉपी करेंगे, आ गए ना फाइल, इस पाथ को आप क्या कीजिए, कॉपी, देखिए इमेज है या नहीं, अभी हम फाइल में डाटाबेस सर्विस इमेज का नाम रखते हैं, इमेज नहीं रखते हैं, ये एक्चुअली सर्वर साइड के ऊपर इमेज क्या हो गई है, लोड हो गई है, समझ में आ गया ना, मतलब ये फाइल क्या हो गया आपकी, अपलोड हो गई है। सो अभी हमें क्या करना है, जो यूजर फाइल अपलोड कर रहा है, जो यूजर फाइल को क्या कर रहा है, अपलोड कर रहा है, तो हमें इसे यहाँ पे ऐसे करना है। देखिए अभी आप प्रोजेक्ट के ऊपर आइए, राइट क्लिक करेंगे, रन एज, रन ऑन सर्वर, लोकल होस्ट नेक्स्ट पोस्ट,
फिर आप इसको पाथ को कॉपी करेंगे, यहाँ पे आने के बाद पोस्ट करेंगे। रजिस्टर हियर पे क्लिक करने के बाद जब यूजर यहाँ से अपना फोटो क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा, तो ये पूरा डेटा डाटाबेस में जाके क्या होना चाहिए, सेव होना चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट? अभी करके दिखाओ या कल? क्या करो, आत्ताच करो तो? यस, कैसे करना है बताइए? आता करायचं का उद्या? बाकीचे लोक का? मिनल, अश्लेषा, उद्या करूया. उद्या? ठीक है, चलेगा, कल करते हैं बाकी का।